हेलो एवरीवन, क्लास 12 का नोटिस राइटिंग जो कि हमारे राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले आता है क्लास 12 में सीबीएसई में। आज हम इसको पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। इसमें आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि आपको नोटिस राइटिंग लिखना कैसे है, किस किस चीज के ऊपर आ सकता है, या हमें क्या क्या पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन के नोटिस राइटिंग दिखते ही क्यों है। अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो नोटिस होता है वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक मीन्स है। देखिए, फॉर्मल का मतलब होता है कि कोई भी संस्था के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम कोई सूचना दे रहे होते हैं तो उसके लिए हम नोटिस लिखते हैं। अब अगर हमारी मम्मी किसी चीज के लिए बोल रही है, किसी काम के लिए बोल रही है, तो उन्होंने कोई नोटिस तो नहीं निकाला होता ना। नोटिस निकलता है ऑफिशियली। तो इस चीज के लिए हम नोटिस लिखते हैं, और ये मोस्टली किसी भी बोर्ड के ऊपर या किसी भी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर ही लिखा जाता है। मोस्टली हम स्कूल्स में इसको देखते ही हैं। द पर्पज ऑफ अ नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोगों को कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इसको डिस्प्ले करते हैं या अनाउंस करते हैं। क्लियर। इसके बाद इसका फॉर्मेट क्या होता है। अ नोटिस शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। इस तरीके से इस फॉर्मेट में हमें नोटिस लिखना है। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इश्यूइंग द नोटिस। सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम आना है जो कि उस नोटिस को इश्यू कर रहा है। इसके बाद द टाइटल नोटिस। नोटिस कैपिटल लेटर्स में, यानी कि जो ब्लॉक लेटर्स होते हैं उसमें हमें नोटिस लिखना है, NOTICE। अ हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, यानी कि नोटिस के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए हमें एक हेडिंग डालनी है। द डेट, डेट मैंडेटरी है। द बॉडी ऑफ द नोटिस, उसके बाद नोटिस की पूरी बॉडी लिखेंगे। द राइटर सिग्नेचर नेम इन ब्लॉक लेटर्स। सिग्नेचर तो नॉर्मल चल जाते हैं, लेकिन जो आपका नेम आना है उसमें द ब्लॉक लेटर्स, तो ब्लॉक लेटर्स में आता है। आपको ब्लॉक लेटर्स पता होगा, कैपिटल लेटर्स। एंड डेजिग्नेशन, और फिर उसकी डेजिग्नेशन हम डालते हैं। इसको एक बॉक्स में करना होता है। यहाँ पे मैंने एक सैंपल फॉर्मेट आपके लिए डाल दिया है, जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इश्यूइंग द नोटिस, यानी कि उस ऑफिस का नाम या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो इस नोटिस को इश्यू कर रहा है वो आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा मिलेगा। इसके बाद नोटिस कैपिटल लेटर्स में डाल दीजिए। यहाँ पे आपको डेट डालनी है, उसके बाद एक हेडिंग जिसके ऊपर ये नोटिस इश्यू हुआ है। देन बॉडी, यहाँ आपको बॉडी कवर करनी है पूरी, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। सिग्नेचर, उसके बाद नेम आपका ब्लॉक लेटर्स में, देन डेजिग्नेशन। आई होप आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट टू रिमेंबर। हम कुछ गलती ना करें उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नोटिस मस्ट कीप 5 W's। जो नोटिस है उसमें 5 W's होने चाहिए। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि नोटिस में जो ऑर्गेनाइजेशन जिस नोटिस को पास कर रही है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसमें होने क्या वाला है। दैट इज द इवेंट, यानी कि हम उसमें इवेंट डिस्कस करना है। वेयर इट विल टेक प्लेस, ये होगा कहाँ, इसका मतलब हमें उसका जो प्लेस है वो हमें देखना है। वेन इट विल टेक प्लेस, होगा कब, उसमें डेट एंड टाइम भी हमें मेंशन करना है। हु कैन अप्लाई और एलिजिबल फॉर दिस, अगर कोई एज लिमिट है, या अगर स्कूल में 9 to 12 क्लास के बच्चों की इंफॉर्मेशन है, तो वो लोग जिसके लिए एलिजिबल और जो अप्लाई कर सकते हैं वो कौन कौन है, वो भी हमें उसमें साफ साफ दिखाना है। होम टू कॉन्टेक्ट और अप्लाई टू, इन केस हमें किसी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या हमें जिसको अप्लाई करना है हमें उसके बारे में लिखना होगा वहां पे कि किसको हमें कॉन्टेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट आता है सेंटेंस शुड बी इन पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। जितना ज्यादा हो सकता है हमें पैसिव वॉइस में सेंटेंस यूज करना होता है। नेक्स्ट, नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन द बॉक्स। मैंने आपको अभी ये बताया था कि कोई भी नोटिस है वो एक बॉक्स के अंदर आना जरूरी है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन गिवन मस्ट बी क्लियर। जो इन्फॉर्मेशन हम दोगे वो क्लियर होनी चाहिए। हम लोग ही हैं, अगर हमें कोई बोलेगा कि भाई स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है तो आप अपने नाम लिखवा दो, ऐसे कैसे कोई नाम लिखवा देगा। सबसे पहले मैं पता होना चाहिए ना कि रेस है या नहीं। इन केस अगर मेरा जो गेम है वो फुटबॉल है तो मेरे सबसे पहले मन में क्या आएगा कि पता नहीं फुटबॉल है या नहीं। इसका मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए एंड शुड नॉट कोज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, और इसमें किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए। बड़ा ही कैची होना चाहिए कि रीडर जब इसको पढ़े तो उसको सारी इंफॉर्मेशन एक बार में मिल जाए। एंड ये 50 वर्ड्स का होता है। ये 50 वर्ड से ना आपको ऊपर जाना है ना आपको नीचे आना है। टॉपिक्स ऑफ द नोटिस में कंटेन, अब जो नोटिस के टॉपिक होते हैं, अब हमें ये पता नहीं होता कि स्कूल वाले ही आएगा बोर्ड में या कौन सा आ सकता है, इस बात को तो क्लियर ही नहीं होता।
तो जो टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन सी चीजों के ऊपर आ सकते हैं? मीटिंग, कोई ऑफिस है वो एक मीटिंग चाहता है, या लोस्ट एंड फाउंड, कोई चीज हमारी खो गई है बस के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर, या किसी को कोई चीज पा गई है तो वो उसको नोटिस बोर्ड पर दिखा देता है, शो कर देता है कि भाई मुझे ये चीज मिली है, जो ऑनर है वो इसका आइडेंटिफिकेशन बता के मुझसे ले ले। और अगर लॉस्ट कोई चीज हमसे खो गई है तो भी हम कुछ आइडेंटिफिकेशन उसकी डाल के और बताते हैं कि भाई मैं इस क्लास का बच्चा हूँ, या मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे इस कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट करके और मुझे प्लीज ये चीजें दे दो। तो लॉस्ट एंड फाउंड का आता है इवेंट, कोई भी इवेंट स्कूल करा रहा है, ड्राइंग कंपटीशन करा रहा है, टूर्नामेंट करा रहा है, जो भी है। टूर, कैंप, एग्जीबिशन, अगर कोई टूर स्कूल हेड करा रहा है, कैंप कराए जा रहे हैं किसी सोसाइटी के अंदर, अगर आई चेकअप कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, एग्जीबिशंस लगे हुए हैं कहीं पे, तो वो सब हमें एक नोटिस में देना पड़ता है सारी सोसाइटी मेंबर्स को या सारे बच्चों को। इनका मैंने एक छोटे से बॉक्सेस में डिवाइड किया है कि हमें क्या क्या चीज की नीड होती है। जैसे अगर मीटिंग है तो मीटिंग की डेट पता हो, टाइम पता हो, वेन्यू पता हो, उससे एजेंडा पता हो, पर्पस, वो हु टू अटेंड, उसको अटेंड कौन करेगा। जो लोग होते हैं उनको भी ग्रुप्स में बांट रखा होता है कि बस इसी ग्रुप के मेंबर्स आ जाए, वो इस मीटिंग को अटेंड कर ले। कॉन्टेक्ट एड्रेस, अगर उसके बाद भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए भी कब शुरू होगी, कौन ले रहा है मीटिंग, तो किसी का कॉन्टेक्ट एड्रेस हम डाल सकते हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, अगर फिर भी कोई इंस्ट्रक्शन बाकी है तो हम नीचे डाल सकते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड, आर्टिकल जो लॉस्ट हुआ है, फाउंड हुआ है, उसके बारे में हमें लिखना है। डेट, टाइम, प्लेस, कब खोई थी, कहाँ खोई थी, जगह क्या थी। आइडेंटिफिकेशन, मार्क्स, यानी कि उसको पहचानने के मार्क्स कौन कौन से हैं। होम टू कॉन्टेक्ट, किससे कॉन्टेक्ट करना है। व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ कॉन्टेक्ट करना है। इसके बाद इवेंट्स, इवेंट्स बहुत ज्यादा हमारे बोर्ड में देखने के लिए मिलते हैं। नेम, डेट, ओकेजन, कोई भी ओकेजन है वो, टाइम डालना है, वेन्यू डालने की, कहाँ पर उसको हेल्ड किया जा रहा है। देन एलिजिबिलिटी, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कॉन्टेक्ट एड्रेस, यानी कि किसको हम कॉन्टेक्ट करें सारी चीजों को पता करने के लिए। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अभी भी कोई इंफॉर्मेशन बाकी है वो हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है टूर, कैंप्स, एग्जीबिशन। अगर स्कूल कोई टूर ऑर्गेनाइज करा रहा है, इसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, फी कितनी होगी, एवरीथिंग। नेम एंड नेचर, सबसे पहले तो हमें उस टूर का नेम बताना पड़ेगा, उसका नेचर क्या है, कैसा है वो, कहीं कोई मतलब एजुकेशनल है या ओनली एक ट्रिप है, कैसी है। ओकेजन क्या है, किस ओकेजन पर ये टूर जा रहा है। वेन्यू, किस जगह जा रहा है, डेट क्या होगी। इंफॉर्मेशन जैसे इनविटेशन, किन किन बच्चों को हमें इनवाइट करना है। एंड अपील, अपील भी कर सकते हैं हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। एंट्री फी, एंट्री फी कितनी होगी उसकी, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। एंड कॉन्टेक्ट एड्रेस, इसमें कॉन्टेक्ट एड्रेस डाल सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने आपको केवल एक इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज नोटिस राइटिंग और हम इसको करेंगे कैसे, नोटिस राइटिंग होगा कैसे। अब हमारे दिमाग में आता है कि कुछ अगर हमें इसके सैंपल मिल जाते हैं कि मीटिंग का कैसे आ सकता है, उसे कैसे लिखो, लॉस्ट एंड फाउंड का, ये सारी चीजें हमें देनी ही है उसमें। अगर हम कोई भी चीज इसमें से मिस करते हैं तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हुई होगी। वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना एंड यस इसको लाइक करना जरूर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद इस तरीके की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, नोटिस राइटिंग, देन इनविटेशन राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इस तरीके का जितना भी मटेरियल आपकी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए जरूरी है वो आपको प्रोवाइड होता रहेगा। थैंक यू। अब मैंने इसीलिए आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स डाल दिए। सबसे पहला है इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, यानी कि एक स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, तो उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स पेपर में दे रखी होंगी, फिर भी मैंने यहाँ पे विदाउट एनी डिटेल एक प्रोमो बना के आपको दिया है। एबीसी कन्वेंट स्कूल, कोई भी स्कूल आ सकता है, उसका नेम आपको दिया होगा। इन केस ना दिया हो तो एबीसी से आप डाल सकते हैं। इसमें आप डेट को अच्छे से समझना, मैंने 2 यहाँ पे नोटिस लिखे हुए हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन बताऊंगा। जो हमारे डेट का जो फॉर्मेट होता है वो एकदम एक्यूरेट से ही होना चाहिए, जैसे मार्च 1, 2000 जो भी ईयर आपको डालना है। इसके बाद नोटिस कैपिटल लेटर्स में इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, ये आपका टाइटल आ गया। नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट, अब हमारी बॉडी शुरू हो जाती है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन ऑन मार्च। ध्यान से देखना है कि सभी बच्चों को ये सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है एक इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन ऑन मार्च 19, ये आपकी डेट आ गई। ट्यूसडे डे आ गया, एट 10 AM, सुबह 10 बजे ये टाइमिंग आ गया।
इन द स्कूल ऑडिटोरियम में, यानी कि डेट टाइम वेन्यू तीन चीजें मस्ट होती हैं, वो आपको इस तरीके से मिल गया। मोर देन 20 स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी विल पार्टिसिपेट। ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है इसको हमने, कि लगभग 20 स्कूलों से ज्यादा इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड बाय लेटेस्ट मार्च 10 2000, जो भी ईयर होगा 2025 एक्सेट्रा, कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट करें अंडरसाइंड। नीचे जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जो भी हेड बॉय है, हेड गर्ल है, सेक्रेटरी है, कोई भी है, वो अंडरसाइंड है, उससे बात करनी है आपको 10 मार्च से पहले पहले। एक आपको ध्यान रखना है कि आप 1 मार्च को लिख रहे हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, 20 स्कूल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो। 19 मार्च मैंने दिया हुआ है, 19 मार्च यानी कि बच्चों को लगभग 18 से 19 दिन का गैप मिल रहा है, और नाम लिखवाने के लिए भी जो टाइम दे रखा है वो 10 मार्च। बच्चे इसमें सोच समझ सकता है और तब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम लिख सकता है। तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ी लंबी लेनी होती है। यहाँ पे जो भी नाम लिखा हुआ है जैसे हार्विन और उसका डेजिग्नेशन हेड बॉय। अब आते हैं दूसरे पे, इसको एक बॉक्स में बंद करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ब्लड डोनेशन कैंप। ये मैंने कैंप को लेके लिख दिया। एबीसी हाई स्कूल नोटिस। आपने एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो हमारा डेट थी वो नोटिस से ऊपर है, उधर नोटिस से नीचे है, डजेंट मैटर मच। आप उसको ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। नोटिस कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद डेट का फॉर्मेट देखना है आपको। यहाँ पे मंथ पहले आ रहा है, उसके बाद हमारी डेट आ रही है, कोमा लगा के हमारा आ रहा है 2025 या 2026। यहाँ पर 3 जुलाई, मैंने डेट को पहले लिखा है, मंथ को बाद में। आपको इन दोनों में से कोई भी एक आपको लेनी है, लेकिन वो जो कोमा लगाते हैं, डैश लगाते हैं, वो सब आपको नहीं लिखना है। इस तरीके से 2 फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। ब्लड डोनेशन कैंप, ये मैंने इसका टाइटल डाल दिया है। This is to notify that our school is going to organize a blood donation camp 15th July in the school premise। ध्यान देना है कि नोटिफाई किया जाता है कि स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप को। कब? 15 जुलाई को। कहाँ पर? स्कूल प्रेमाइसिस में एट 11 AM, 11 बजे। डेट आ गया, टाइम आ गया, वेन्यू आ गया। The camp will be held under the supervision of स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड नर्सेस। यानी जो कैंप होगा वो अच्छे सुपरविजन के अंदर होगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं एंड नर्सेस हैं। ब्लड डोनेशन इज अ सेल्फलेस एक्ट दैट कैन सेव मेनी लाइफ। ये हमने थोड़ा सा अपने पास से ऐड कर दिया है कि ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो एक सेल्फलेस एक्ट है, जिसमें हम बहुत सारी जिंदगियां बचा सकते हैं। स्टूडेंट विलिंग टू टेक पार्ट इन द प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम रखा जा रहा है, इसमें जो विलिंग स्टूडेंट है, जो इस चीज की इच्छा रखते हैं, आर रिक्वेस्टेड टू एनरोल देयर नेम। उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने नेम को एनरोल करा दें टू द अंडरसाइंड। जो अंडरसाइंड है उसको 10 जुलाई तक। इसमें XYZ अगर कोई नेम दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो XYZ एंड कल्चरल सेक्रेटरी, ये इसका डेजिग्नेशन है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हुए होंगे। इन केस अभी भी आपको लगता है कि कोई नोटिस राइटिंग है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप उसके ऊपर चाहते हो कि मैं कोई वीडियो डालूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में से कमेंट करें। आई विल हेल्प यू।